चलें नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूज हम थर्ड यूज जो हम देख रहे थे कंस्ट्रक्टर का, सुपर कीवर्ड किस तरह यूज करके कंस्ट्रक्टर एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके अंदर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये है, क्या है, इफ देयर इज नो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर, इफ देयर इज नो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर इन सुपर क्लास, अगर आपकी सुपर क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं है, सुपर या पेरेंट जो मर्जी कह लें, एंड देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास या सब क्लास, ये भी जो मर्जी कह लें आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही नहीं है। एंड देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास, देन एरर विल जनरेट। कहता है अगर आपकी सुपर क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास के अंदर कोई भी पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं है, कौन सा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं है, और आपकी चाइल्ड क्लास या सब क्लास के अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, पेरेंट क्लास के अंदर क्या है, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास के अंदर पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, और चाइल्ड या सब क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, देन एरर विल जनरेट। तो क्या होगा, आपके पास एरर जनरेट होगा। चलो इस चीज को समझने के लिए जो है हम पहले इस प्रोग्राम को हम जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा क्या है, पहला पार्ट क्या है, इफ देयर इज नो पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर इन सुपर क्लास। हम एक सुपर क्लास बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते। जी ये देखें हमने क्या किया, ये सुपर क्लास एक बना ली, ये एक क्लास बनाई क्लास ए, इसलिए हम कह रहे हैं हमारी सुपर क्लास है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो कोई भी पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं है, एक वेरिएबल लिया हुआ है हमने, हाँ ये कंस्ट्रक्टर जरूर है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कौन सा, आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जबकि कंडीशन क्या थी हमारी, कंडीशन हमारी ये थी कि पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए, तो सेम वही पैरामीटरलेस कंस्ट्रक्टर यहां पर नहीं है। इस पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में हम एक्स को इनिशियलाइज करवा रहे हैं ए के साथ, और फिर प्रिंट करवा रहे हैं एक्स की वैल्यू को, वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स। चलें फिर दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, देयर इज नो कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास, आपकी चाइल्ड क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होना चाहिए। चलें हमने क्या की, चाइल्ड क्लास क्रिएट कर ली, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया z, और इसके अंदर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। सेकंड कंडीशन पूरी, देन एरर विल जनरेट। वो कहता है एरर जनरेट होगा जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए चेक करके देखते हैं कि एरर आता है या नहीं आता। जी हाँ देखें बिल्कुल जी एरर आ गया। क्या कहता है, कंस्ट्रक्टर ए इन क्लास ए, क्लास ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जिसका नेम है ए, कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप, गिवन टाइप्स को अप्लाई नहीं कर सकते। वो कह रहा है रिक्वायर्ड है इंट, एक इंट टाइप का आर्गुमेंट आपको रिक्वायर्ड है। ये देखें यहाँ जो कंस्ट्रक्टर बनाया था क्लास ए के अंदर, यहाँ पर एक इंट टाइप का जो है वैल्यू रिसीव हो रही है, तो वही कह रहा है, कहता है रिक्वायर्ड है बड़ा एक इंट टाइप का आर्गुमेंट, और जब नो फाउंड, तो आपका क्या है, फाउंड कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुआ, इसलिए आपके पास एरर आ रहा है। इसलिए वो क्या है, कैन नॉट अप्लाई टू गिवन टाइप्स, गिवन टाइप्स के ऊपर जो है अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब इस चीज से बचने के लिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन वही है हमारे पास सुपर का कीवर्ड। अब हम यहाँ पर सुपर का कीवर्ड यूज करके यहाँ हम जो है इस कंस्ट्रक्टर को जो है एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए बी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं हम लोग। और इस बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में हम इंट बी और इंट सी दो वेरिएबल ले लेते हैं। जी ये कंस्ट्रक्टर हमारा दो वैल्यूज को रिसीव करेगा, और z को हम जो है इज इक्वल टू कर देते हैं c के। c जो भी वैल्यू रिसीव करेगा वो z को असाइन हो जाएगी। अब क्योंकि हमने जो है इस सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा सुपर, फिर डॉट सुपर का कीवर्ड लिखेंगे। लिखने के बाद अब हमें क्या है,
कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम जो है ये लगा देते हैं पैरेंथेसिस जी। अब आपका ऑटोमेटिकली जो है कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा सुपर क्लास का। लेकिन अगर आप लोग देखें यहाँ जो कंस्ट्रक्टर है एक वैल्यू को रिसीव भी तो कर रहा है, तो हमें यहाँ से वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, बी जो भी वैल्यू रिसीव करेगा वो हम पास कर देते हैं। ये बी जो भी वैल्यू रिसीव करेगा वो पास हो जाएगी ऊपर। चलें अब इसको जो है एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या है। कॉपी करके जी की वैल्यू को भी प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ z इज z। अच्छा जी, कह रहा है कंस्ट्रक्टर बी इन क्लास बी कैन नॉट बी अप्लाइड रिक्वायर्ड दो रिक्वायर्ड सॉरी हमें यहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज रिसीव करेगा तो यहाँ पर दो वैल्यूज पास भी करनी पड़ेंगी आपको। चलें जी, आप क्या करते हैं इसको जी, वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ z इज 20। अब ये किस तरह हो रहा है इसकी वर्किंग, ये इसको देख लेते हैं हम लोग। इसको कॉपी कर लें एज इट इज, कॉपी करके हम चलते हैं पेंट में, पेंट में जाकर इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, सेव कर लेते हैं S3 के लिए से। चलिए नया ले लेते हैं पेंट हम आगे। हमें चाहिए टेक्स्ट और इसको हम कर देते हैं कॉपी। चलें जी, आप इस देख लो मेन मेथड में आ जाए सीधा ही OD1 आ गया जी आपके पास इज इक्वल टू न्यू बी। न्यू का कीवर्ड बी क्लास के अंदर जाएगा जी, बी के अंदर आ जाए। यहाँ पर इनहेरिटेंस हो रही है तो सीधा पहले इनहेरिटेंस वाली क्लास में चले जाए जहाँ से इनहेरिटेंस परफॉर्म हो रही है। ए में आए, यहाँ पर क्या है एक्स, तो एक्स हमारे पास हो गया। नेक्स्ट कुछ नहीं है, वापस आ जाए बी क्लास में, यहाँ पर z भी ले लिया। नेक्स्ट z में भी कुछ नहीं है तो x और z दो हमारे पास आ गए और हमें इसकी जो है ये नेक्स्ट क्या आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है किसका, बी क्लास का कंस्ट्रक्टर। बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है आपका और 10 और 20 दो वैल्यूज जो है पास कर हम लोग। बी क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाते हैं जो दो वैल्यूज को रिसीव करेगा ये है और साथ अपने 10 और 20 करते हैं जी। पहला वेरिएबल पहले वैल्यू रिसीव कर लेगा, बी के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा 10। दूसरा वेरिएबल दूसरी वैल्यू रिसीव करेगा, सी के अंदर स्टोर हो जाएगा 20। अब आ जाए इसके अंदर आए सुपर कीवर्ड। अब सुपर का कीवर्ड क्या करेगा, वो हमें बी क्लास की जो भी सुपर क्लास होगी उसकी तरफ जो है हमें भेज देगा, सेंड कर देगा। हम चले जाते हैं उस क्लास में, यहाँ हम यहाँ से जी सुपर कीवर्ड के चले जाते हैं ये इस ए क्लास में। यहाँ आ गए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये दो ये हैं, ये इसका मतलब होता है आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉल है। तो आगे पास सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। कंस्ट्रक्टर में आए जी, ये कंस्ट्रक्टर है सुपर क्लास का। अब इसको जो है ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको एक वैल्यू भी चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ से बी पास की है। बी में यहाँ देखिए 10 है आपके पास, तो 10 यहाँ से आपका जो है 10 पास होगा। जब हम ऊपर जाएंगे तो अपने साथ जो है ये 10 भी लेकर जाएंगे। अब ए क्या करेगा, इस 10 को रिसीव कर लेगा, ए के अंदर स्टोर हो जाएगा 10। अब आ जाए इस कंस्ट्रक्टर के अंदर x इज इक्वल टू ए में यहाँ पर 10 है तो यही 10 आपका स्टोर हो जाएगा x के अंदर। x में स्टोर हो गया जी 10। फिर सिस्टम डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ x बस ऐसे ही प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ
x इज x, मेमोरी में x देखो तो 10 है आपके पास, तो 10 आपके पास आ गई डिस्प्ले। नेक्स्ट ये कंप्लीट, ये आपके पास कंस्ट्रक्टर कॉलिंग कंप्लीट हो गई। फिर z इज इक्वल टू c, c के अंदर यहाँ 20 है, तो यही 20 आपका जो है ये जाकर स्टोर हो जाएगा आपका z के अंदर, z के अंदर कहाँ जाएगा आपके पास 20। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln वैल्यू ऑफ z, तो आपके पास मैसेज प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ z में यहाँ क्या है 20, तो यहाँ आपके पास 20, वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ z इज 20, तो सेम वही काम हमारे पास यहाँ भी हो रहा है, वैल्यू ऑफ x इज 10, वैल्यू ऑफ z इज 20। तो इस तरह आप जो है सुपर का कीवर्ड यूज करके खुद से कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है ये आपकी कहलाती है एक्सप्लिसिटली कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। क्या है? एक्सप्लिसिटली कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। और एक बात आप मुझे याद रखिएगा, ये जो सुपर है ये सुपर will always the first statement in constructor। ये जो आपने सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल किया इसके लिए सुपर कीवर्ड लिखा है, तो ये आपकी क्या हमेशा कंस्ट्रक्टर के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट होगी, इसलिए मैंने लिखा सुपर विल ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। अगर आप इसको फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर आएगा। चेक कर लेते हैं, ये भी इसको कॉपी कर यहाँ से खत्म कर देते हैं, इसको बना देते हैं सेकंड स्टेटमेंट। आप चेक करते हैं, देखिए ये देखें एरर आ गया आपके पास। और एरर में क्या कहता है सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। सुपर क्या है आपका हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, इसलिए हमें जो है फर्स्ट लाइन फर्स्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ये आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। ठीक है जी, ये आपने जो है देख लिया कि किस तरह हम सुपर के कीवर्ड की मदद से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। और ये कॉलिंग हमने एक्सप्लिसिटली कॉलिंग है, ये हमने करके देख ली, क्योंकि हम यहाँ पर खुद से कॉल कर रहे हैं एक पैरामीटर पास करके, इसलिए हमें कहते हैं हमारी क्या है एक्सप्लिसिटली कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर है। और ये आपके पास हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके आप लोग प्रैक्टिस करें और फिर आउटपुट जो है वो शेयर करें।